बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मैं अदिति शर्मा सफल किसान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे इस कार्यक्रम में हम सफल किसानों और उद्यमियों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। बता दें, आज की हमारी इस कड़ी में कुछ महिलाओं की दास्तान हम आपके लिए लेकर आए हैं। वैसे भी हमारे देश की जो महिलाएं हैं, अब वो पुरुषों से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। जी हाँ, हमारे देश में महिला सशक्तिकरण हो रहा है और इसके लिए हम श्रेय दे सकते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। हमारे माननीय प्रधानमंत्री और सरकार के निरंतर प्रयास रहते हैं महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, और ऐसा ही कुछ कर रही हैं सीकर की महिलाएं। जी हां, आज के दौर में जहां महिलाएं घरों से निकलने से भी कतराती हैं, वहीं सीकर के दिसनाव गांव की जो महिलाएं हैं वो न केवल बाहर निकली हैं घरों से, बल्कि उन्होंने स्वयं सहायता समूह बनाया है, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं, आमदनी अच्छी अर्जित कर रही हैं और अपने परिवार को भी पूरा सहयोग दे रही हैं। तो फिर आइए इनकी दास्तान को जानने के लिए रुख करते हैं राजस्थान के सीकर के दिसनाव गांव का। राजधानी दिल्ली से करीब 135 किलोमीटर की दूरी पर है राजस्थान का सीकर जिला, जिसका अपना एक अनोखा इतिहास है। लेकिन आज हम बात इतिहास की नहीं, बल्कि बदलते वक्त की महिलाओं की करेंगे, जो लोगों की सोच बदलने में कामयाब हो रही हैं। सीकर जिले के छोटे से गांव दिसनाव की महिलाएं, जो कभी अपने घरों से निकलने में कतराती थीं, वो आज कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, घर खर्च में योगदान कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। ये सब वो कर पा रही हैं नाबार्ड और कृषि विज्ञान केंद्र की मदद के जरिए, जिनसे उन्हें खाद्य प्रसंस्करण की ट्रेनिंग मिली, और वो आज बदलते वक्त के साथ लोगों की सोच बदलने में भी कामयाब हो रही हैं। ये महिलाएं स्वयं सहायता समूहों यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़कर ये काम करती हैं। कैसे ये महिलाएं ये सब कर पा रही हैं, जानने की शुरुआत करते हैं उन्हीं की जुबानी। राधे राधे समूह में जुड़ी हुई हूँ और श्री श्याम फेडरेशन में काम करती हूँ। और पहले हम ये कुछ नहीं जानते, फिर ये संतोष जी ने मिला, मेरे को बोला कि मैं ग्रुप में एक महिला कम पढ़ रही है, तो मैं आई और इसी से मिले। तो फिर मंजू मैडम से मिले, फिर मैं 12 महीना 1.5 साल में समूह बनाया, पैसा इकट्ठा कराया। फिर मंजू मैडम ने हमारे को ये काम बताया, फिर मैंने बिस्कुट बनाया। अब हमारा काम अच्छा चल रहा है, हम ऑर्डर भी पूरा करते हैं और बाज़ार भी जाते हैं, मेले में भी जाते हैं। और ये बिस्कुट और केक और लड्डू और मठरी ये सब बनाते हैं, और हमारा तंगाई नहीं रहती है पैसों के लिए, और अच्छा काम चलता है। राधे राधे मेरा समूह है, श्री श्याम फेडरेशन से मैं काम करती हूँ। और मैं पहले मंजू मैडम से मिले थे, तो इन्होंने मेरे को राह दी कि ऐसे ग्रुप बनाओ, ऐसे करो ऐसे करो। हम 10-15 महिला का ग्रुप बनाया और उसमें मिलके फिर हमारे को मंजू मैडम बीकानेर में वो ट्रेनिंग लगाने के लिए ले गए थे। फिर हम ट्रेनिंग ली 10 दिन के लिए, फिर 7 दिन की ट्रेनिंग यहाँ पे दी थी, और फिर हम काम सीख गए और काम करने लगे। ये सभी महिलाएं ग्रामीण इलाकों से आती हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनमें से अधिकतर महिलाओं के परिवार या उनके पति को उनका घर से बाहर निकलना नहीं पसंद आया होगा। लेकिन जब इन महिलाओं ने खुद को साबित किया और दिखाया कि वो घर चलाने के साथ अपने पति के साथ घर खर्च में भी योगदान कर सकती हैं, तो जो पति और घर के कुछ लोग कभी उन्हें घर से बाहर निकलने से रोका करते थे, आज वो उन पर गर्व महसूस कर रहे हैं।
इसके लिए ये महिलाएं पीएम मोदी, नाबार्ड और केवीके की शुक्रगुजार हैं। पहले हम हमारे घर में रहते, हमारे पति लोग हमको बाहर नहीं निकलने देते, बोलते कि औरतें चुगली चाला करती है, औरतें बाहर निकलेगी झगड़ा करेगी, एक दूसरे की ऐसे करती। फिर मंजू मैम आई, मंजू मैम ने हमसे मिले, हमको समझाया। फिर जैसे मंजू मैम मेरे पास आके मेरे को बोली आप समूह बनाओ, तो मैंने बोला कि नहीं मैडम, यहाँ पे नहीं बन सकता है समूह, क्योंकि हमारे पति ऐसे हैं कि हमको घर के बाहर नहीं निकलने देते, हमको खुद खिलाएंगे पिलाएंगे, हमको जो चीज़ चाहिए वो ला के देंगे, लेकिन हमको ये सब नहीं करने देंगे। तो फिर इन्होंने हिम्मत दी, बोले आप करो, थोड़ी कोशिश करो, आपको जुड़ना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने मेरे हस्बैंड से बात की, तो उन्होंने बोला ठीक है जुड़ जाओ, लेकिन कभी ऐसे नहीं होना चाहिए कि ये इसकी औरत वहाँ गई। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैडम जी ने हमको 4 जन को जोड़ा। फिर मैंने इन लोगों को सबको बोला नहीं ये सब सही है, आप भी करो, मैं कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड ऐसे हैं, वो मेरे को बाहर नहीं निकलने दे रहे, उन्होंने मेरे को बोला कि निकलो, तो आपकी तो निकलने दे रहे हैं, तो आप सब आगे होगी तो सब मिलके करेंगे अपने काम। तो फिर इनके साथ हमने समूह बनाया। समूह बना के हमने जैसे 10 औरतों का एक जगह बनाया, 10 औरतों का। फिर वो एक दूसरे को कह के हम हमारे ग्रुप में, जैसे सबसे पहले हम ग्रुप बनाए, फिर सब एक से एक बढ़ते गए, तो हमारे ग्रुप में 15 औरतें हो गई। फिर उनमें से 7 औरतों को तो देखो बाहर नहीं जाना। जैसे कि अभी मैं मेरे घर में अकेली हूँ, गाय भैंस सब रखती हूँ, तो मेरे को अकेली को सब करना पड़ता है। वो विदेश रहते हैं और बच्चों को भी पढ़ाना लिखाना पड़ता है, तो मैं नहीं जाती हूँ। मेरे ग्रुप में जैसे ये राजकंवर जी है, भागवती जी है, ये सब बीकानेर जाके ट्रेनिंग लेके आए। मैडम ने बोला कि आप यहाँ पे रह के इन लोगों को थोड़ा बहुत बोलना और ये काम सीख के आएंगे, फिर आप आगे होके ऐसे करोगे तो काम आगे निकलेंगे। तो फिर हम लोगों ने एक दूसरे का सपोर्ट किया। ये 60 औरतें वहाँ बीकानेर जाके काम सीख के आई, फिर इन्होंने यहाँ पे काम चालू किया। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने गांव की गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करने और इन समूहों को लगातार मदद देने के उद्देश्य से दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन लागू किया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस मिशन ने 30 नवंबर 2023 तक ग्रामीण परिवारों की 9.89 करोड़ महिलाओं को 89.82 लाख स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया है। ये करोड़ों महिलाएं आज आर्थिक तंगी से निकलकर आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन जी रही हैं। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी महिलाओं की दास्तान हम आप तक पहुँचाएंगे। कैसे खाद्य प्रसंस्करण को अपनाकर वो आगे बढ़ रही हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित भी जानकारी आप तक पहुँचाएंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि कैसे आज के समय में मंजू मैडम उन्हें और भी ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। IPL बायोलॉजिकल्स फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखेगा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जीत। बिल्कुल, IPL बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। मिले 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 हाँ, छुआ जिसे करेगा यार। मिले 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 हाँ। हम यूं ही मिलकर इस नए भारत में 4 चांद लगाते रहेंगे, बस एक नए नाम के साथ और आपके भरोसे के साथ। L&T स्विच गियर बिजनेस अब बन गया है लॉरेट्स नुत्सन। छोटे किसानों की शक्ति, कोऑपरेटिव की शक्ति और भारतीय नस्ले पशुओं की शक्ति मिलकर एक अलग ही ताकत बनती है। इस ताकत को बढ़ाने और डेयरी के विकास में जुड़े पशुपालकों, तकनीशियनों व डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग दे रहा है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, जिसमें इस बार से पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी शामिल किया जा रहा है। आवेदन के लिए awards.gov.in पर जाएं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, पशु चिकित्सालय या पशुपालन और डेयरी विभाग से संपर्क करें। आवेदन 30 सितंबर 2024 तक। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए जानते हैं कैसे महिलाएं गैर सरकारी संगठन से जुड़कर मंजू मैडम का साथ पाकर आज आत्मनिर्भर हो रही हैं। गैर सरकारी संगठन से जुड़ी मंजू कुमावत की सलाह और केवीके से मिली खाद्य प्रसंस्करण की ट्रेनिंग से आज महिलाओं की राह
भले ही आसान हो गई हो, लेकिन शुरुआती दौर में इन दर्जनों महिलाओं को एक साथ लाना और मिलकर इनसे काम करवाना किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं था, वो भी उस माहौल में जहां महिलाएं अपने घरों से बाहर तक नहीं निकलती। लेकिन मंजू मैडम ने एक एक कर इन सभी महिलाओं को इकट्ठा किया, जिसके बाद इन महिलाओं ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। खाने की चीजों के छोटे छोटे पैकेट बनाकर इन बाजार और मेलों में बेचना शुरू किया, जिससे इन्हें आमदनी का बढ़िया स्रोत मिला। कैसे ये सब हो पाया, सुनिए खुद मंजू मैडम की जुबानी। मैं बजाज फाउंडर्स में महिला सुपरवाइजर के पद पे कार्य करती हूँ। साथ में दिशनऊ गांव में हम सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, जिसमें हमारे 10 सेल्फ हेल्प ग्रुप है और सेल्फ हेल्प ग्रुप के ऊपर हमारे एक फेडरेशन है, श्री श्याम सोसाइटी फेडरेशन इसका नाम है। उसी के माध्यम से हमने महिलाओं को स्वयं रोजगार के लिए विजिट करवाई, जिससे महिलाओं को लगा कि अलग अलग विजिट पे तो महिलाओं को लगा कि हम बाजरे बिस्किट का ही प्रोजेक्ट चालू करेंगे, जिसमें हमने इनको कृषि विज्ञान केंद्र बीकानेर में इनका 10 दिवसीय प्रशिक्षण करवाए। उसमें अलग अलग हमें इनको सीखने को मिला, जैसे कई चीज़ें थी बाजरे बिस्किट, बाजरे के प्रोडक्ट बनाने में बिस्किट है, नमकीन, खाकरे बनाए और साथ में लड्डू, केले की चिप्स, आलू की चिप्स, कई चीज़ें उनको कुरकुरे, ऐसी कई चीज़ें इनको सीखने को मिला। साथ में इनको कपड़ा पेंटिंग है वो भी इनको सिखाया गया। और अभी हम फिर इनको और सक्षम बनाने के लिए हमने यहाँ पे 10 दिवसीय ट्रेनिंग यहाँ पे प्रोजेक्ट में शुरू करवाई, जिससे हमारे जिसमें हमारे 30 महिलाओं ने ट्रेनिंग ली और उन सब में से 10 महिलाएं अभी रोज़गार कर रही है, जिसके अंदर उनको लगता है कि हम स्वयं आगे रोज़गार करके आगे बढ़ना चाहते हैं और इनका मार्केटिंग होता है। मार्केटिंग के लिए हम बजाज फाउंडेशन भी इनको सहायता करती है। साथ में महिलाएं खुद भी अपने आगे बढ़ने के लिए स्वयं रोज़गार को ढूंढती है और जैसे कोई सरकारी योजनाओं के लिए भी लाभ आगे बढ़ती है। जैसे छोटे स्कूलों के अंदर जाते हैं, वहाँ भी ये अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं छोटे छोटे पैकिंग के माध्यम से। साथ में मार्केट में भी ये बेचते हैं और कहीं स्टॉल लगता है, मेला लगता है, वहाँ भी अपने प्रोडक्ट को अच्छे से आसानी से बेच लेते हैं और 2 पैसे की इनकम इनके घर में होती है। सभी महिलाएं एक गरीब परिवार से हैं और इनके अलग से आमदनी आने से सभी महिलाएं बहुत खुश हैं और इनके आगे बढ़ने का भी और अच्छा चांस है। इनका मार्केट करने के लिए भी हमने एक मार्केट तैयार किया है, जिसमें महिलाएं आगे और भी कुछ कार्य करना चाहती है, जिसमें मैं केवीके और प्रधानमंत्री जी को और साथ में बजाज फाउंडेशन और नाबार्ड को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। साथ में बजाज फाउंडेशन में हमारे मैडम जो राखी मैडम जो हमें इतना आगे बढ़ने का अवसर दिया और बजाज जी जो राहुल बजाज जो अपूर्व बजाज है वो भी महिलाओं के प्रोडक्ट में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही सहायता करते हैं, जिसमें महिलाएं स्वयं रोजगार में बहुत से जुड़ी हुई हैं। ये महिलाएं अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर जो काम करती हैं और जो उत्पाद तैयार करती हैं, उसमें बस आपको 2 चीज चाहिए और वो है इच्छा शक्ति और लगन। ये 2 चीज होंगी तो उत्पादों में स्वाद तो अपने आप ही आ जाता है। आजकल की बढ़ती हुई महंगाई के कारण किसान महिलाओं को कई परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से बड़ी संख्या में रोजगार अवसर इन महिलाओं को मिल रहे हैं। हमें बाजरे की बिस्कुट, कुरकुरे और केक, ये नमकीन ये बनाते हैं और उससे अच्छा काम चल रहा है। दिसनाव गांव की ये महिलाएं या तो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है या फिर बहुत कम पढ़ी लिखी हैं, लेकिन आज वो आर्थिक तंगी से निकलकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। दर्जनों महिलाओं के कई समूह आज केवीके से मिले खाद्य प्रसंस्करण की ट्रेनिंग के जरिए केक, बाजरे के बिस्किट, लड्डू, मठरी जैसी कई चीजें बनाकर बाजार और मेले में बेचती हैं, जिससे इनके हाथ की तंगी तो दूर हुई ही है, वो अब अपने घर खर्च में भी योगदान कर पा रही हैं। भले ही ट्रेनिंग केवीके और नाबार्ड से मिली हो, लेकिन इन दर्जनों महिलाओं के लिए सूत्रधार बनी गैर सरकारी संगठन से जुड़ी मंजू कुमावत, जिन्होंने पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत बनाने वाले विजन को इन महिलाओं तक पहुंचाया और इन्हें सही सलाह देने का काम किया। मंजू ने इन महिलाओं को 10 दिनों तक बीकानेर और कई दिनों तक दिसनाव में केवीके की मदद से ट्रेनिंग दिलवाई। हम बाजरे के बिस्कुट और केक और कुरकुरे
ये सब कुछ बनाते हैं और जहाँ पर भी मार्केटिंग होती है वहाँ पर मार्केटिंग करते हैं। कहीं मेला हो या मार्केट में, सब जगह पर हम मार्केटिंग करते हैं और इसके लिए हम कृषि विज्ञान सहायता को धन्यवाद करते हैं। बजाज नाबार्ड की हम धन्यवाद करते हैं और प्रधानमंत्री का मोदी का हम धन्यवाद करते हैं। गांव में ज्यादातर महिलाएं खेती के अलावा खाद्य प्रसंस्करण का काम करती हैं। वे घर पर ही तरह तरह के उत्पाद बना लेती हैं। इन परंपरागत उत्पादों की बाजार में मांग ज्यादा होने के कारण इन्हें व्यावसायिक रूप आसानी से दिया जा सकता है। अब सवाल आता है इसकी मार्केटिंग का, तो इसमें भी इन्हें कोई खास परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। केवीके और मंजू जी के गैर सरकारी संगठन की मदद से ये काम भी आसानी से हो जाता है। आज इन महिलाओं के बनाए उत्पाद इतने प्रचलित हो गए हैं कि आसपास के लोग भी इनके उत्पादों की फरमाइश करते हैं। चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम केवीके और नाबार्ड की भूमिका पर प्रकाश डालेंगे। किस तरह से वो महिलाओं के लिए नए नए रास्ते खोज रहे हैं, इसके बारे में जानेंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। की धरती फिर उगलेगी सोना। हम यूं ही मिलकर इस नए भारत में 4 चांद लगाते रहेंगे, बस एक नए नाम के साथ और आपके भरोसे के साथ। L&T स्विच गियर बिजनेस अब बन गया है लॉरेट्स नुत्सन। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए जानते हैं कि किस तरह के प्रयास हो रहे हैं केवीके और नाबार्ड द्वारा, जिससे हमारे देश की महिलाएं सशक्त हो रही हैं। केवीके यानी कृषि विज्ञान केंद्र देश के किसानों के फायदे के लिए लगातार काम करते हैं, जिनके मार्गदर्शन से हजारों लाखों किसान बेहतर तरीके से खेती किसानी कर पाते हैं। देखा जाए तो कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इन्हीं की मदद से किसान कृषि संबंधी वैज्ञानिक गतिविधियों से जुड़ पाते हैं। कृषि को बढ़ावा देने के लिए देश के हर ग्रामीण जिले में कृषि विज्ञान केंद्र बनाए गए हैं, जो किसानों को स्थानीय भाषा में खेतीबाड़ी के हर पहलू के साथ साथ आवश्यक प्रशिक्षण देने का काम करते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के लिए प्रशिक्षण का कार्य करता है, जिसमें किसानों को आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण दिए जाते हैं, जो सीजन के अनुसार चलते हैं। खरीफ, रबी, जायद। अभी खरीफ का सीज़न चल रहा है, जिसमें किसानों को फसलों के बारे में, रोग बीमारियों के बारे में, खरपतवार प्रबंधन के बारे में, इन सब के बारे में प्रशिक्षण दिए जाते हैं। इसके अलावा प्रचार प्रसार की और कई गतिविधियाँ कृषि विज्ञान केंद्र करता है, जिनमें किसान गोष्ठी है, परिक्षेत्र दिवस है और कृषक खेत पे प्रशिक्षण है। इस तरीके के कार्यक्रम कृषि विज्ञान केंद्र निरंतर करता रहता है। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र पे कई प्रदर्शन इकाइयाँ हैं, जहाँ कृषक वहाँ भ्रमण करके उन इकाइयों के बारे में जानकारी लेते रहते हैं। हमारे पास कृषि विज्ञान केंद्र पे 15 इकाई है, जिनमें मुर्गी पालन है, बकरी पालन है, गाय पालन है, केंचुआ पालन है, बेर की यूनिट है, अंजीर की यूनिट है, अनार की यूनिट है, फालसा की यूनिट है, नर्सरी है। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पर विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग्स का आयोजन होता है, जिसमें किसान भाग लेकर के नई नई तकनीकियों का उनको ज्ञान होता है। इन तकनीकियों का किसान अपने कार्य क्षेत्र पर उपयोग करता है और उससे विभिन्न लाभ प्राप्त करता है। हम कृषि विज्ञान केंद्र पर टोटल 6 लोग होते हैं, 6 साइंटिस्ट होते हैं, जिनका डिसिप्लिन अलग अलग होता है। मैं पौध संरक्षण से हूँ, तो उसमें हम जब किसी फार्मर के, किसी किसान भाई के हमें कोई समस्या आती है खेत पर, तो हम वहाँ जा कर के
और उनके कोई रोग या कीटाणु से संबंधित कोई समस्या होती है तो उसका मौके पर ही समाधान करते हैं। इससे और नई नई जो तकनीकी जो नए नए केमिकल्स या हमारे जैविक प्रोडक्ट हैं उनको हम किसानों तक पहुंचाते हैं, जिससे किसान अपने नई तकनीकी की वजह से अपना शुद्ध लाभ प्राप्त करता है और जो पौधों से संबंधित जो बीमारियां हैं, जो कीटाणु हैं, वो जल्दी से जल्दी कंट्रोल होते हैं और अच्छी तरह से किसान उन केमिकल्स का उपयोग कर पाए, इसके लिए हम उनको जानकारियां देते हैं। इसके अलावा हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पर जो हॉर्टिकल्चर से संबंधित विशेषज्ञ रहते हैं, वो बागवानी से संबंधित जो हमारे ज़िले के किसान हैं उनको वो नॉलेज भी प्रदान करते हैं और साथ में बागवानी से किस तरीके से लाभ प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में भी बता सकते हैं। अब बात नाबार्ड यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की, जिसकी पहल से महिलाओं को बाजार में अपने उत्पाद बेचने का मौका मिलता है। नाबार्ड इन बाजारों के लिए वित्तीय सहायता भी देता है। इस सहायता से दुकान का किराया, कर्मचारियों का वेतन और अन्य जरूरी खर्च का भुगतान किया जाता है। नाबार्ड महिला स्वयं सहायता समूहों को उद्यमी बनने में मदद करता है। कृषि विज्ञान केंद्र के साथ साथ नाबार्ड, बजाज फाउंडेशन और हमारे राज्य सरकार की जितनी भी डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे उद्यान विभाग है, कृषि विभाग है, ये किसान की मदद करते हैं। इनकी मदद के थ्रू किसान अपने खेतों पर बागवानी अच्छी तरीके से कर पाता है और जो हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी की जो एक विज़न है कि हर किसान का आमदनी दोगुनी हो, उसमें कहीं ना कहीं ये मदद करते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र पर आमदनी दोगुनी करने के लिए हमारी तरफ से भी कृषि विज्ञान केंद्र पर कई तरह की ट्रेनिंग्स का आयोजन होता है। जैसे मधुमक्खी पालन व्यवसाय, ये भी एक बहुत अच्छा सपोर्टिव रोल प्रदान करता है हमारे किसान भाइयों को। अगर किसानी के साथ साथ में हम अगर मधुमक्खी पालन भी करें जिस क्षेत्र में हो सकती है, तो उससे भी बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा हम मशरूम उत्पादन पर भी ट्रेनिंग्स देते हैं। मशरूम एक ऐसी चीज़ है जो कम से कम 150 से 200 रुपये किलो के हिसाब से बिकती है मार्केट में, और इसके लिए हमें ज़मीन की भी बहुत कम आवश्यकता होती है। अगर हमारा सहायता देता है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी अभियान पर दिसनाव गांव की महिलाएं खाद्य प्रसंस्करण के व्यवसाय के जरिए सफलता की राह पर चलती नजर आ रही हैं। तो ये थी हमारी सफल महिलाओं की दास्तान। उम्मीद करते हैं इनकी दास्तान को जानकर आप भी इनसे जरूर प्रेरित हुए होंगे। साथ ही बता दें, ऐसी ही कोई अनोखी दास्तान आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है safalkisan@gmail.com। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगले अंक में ऐसी ही अनोखी दास्तान लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।